अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि सर आप कहते हैं कि वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट का फ्यूचर है, आने वाला हर कारोबार तब एग्जिस्ट करेगा अगर उसकी वेबसाइट होगी। वेबसाइट क्यों ज़रूरी है? वेबसाइट बना के हम कैसे पैसे कमा सकते हैं? क्या जिनके अपने कारोबार नहीं है, जिनके पास प्रोडक्ट्स नहीं है बेचने के लिए, जिनके पास सर्विसेज नहीं है बेचने के लिए, क्या वो भी वेबसाइट बना के कमा सकते हैं? तो उनका जवाब है जी हाँ। अब वेबसाइट से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। बहुत सारे लोगों के दिन में सवाल होगा कि सर वेबसाइट बना लिया, अब इससे जब हमारे पास कुछ बेचने को ही नहीं है, हमारे पास कोई सर्विसेज ही नहीं है बेचने के लिए, तो हमारी वेबसाइट पे अगर कोई आ भी जाएगा तो वो क्या ख़रीद के जाएगा? अब मैं आपको क्लियर करूँगा कि वो हमसे क्या ख़रीद के जाएगा। आपको ये समझना है कि वेबसाइट होती क्या है। पहले तो वेबसाइट का कॉन्सेप्ट समझना है। वेबसाइट बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी बाय कर लिया, ठीक है? आपका एक ऑफिस है, इसी तरह आपकी वेबसाइट है। अब ऑफिस जितनी ज़्यादा एलीट क्लास में होएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी उतनी ज़्यादा कंसिडर होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऑफिस गुलबर्ग में है तो लोग कहेंगे वाह 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 क्या बात है, ठीक है? अगर हमारा ऑफिस मिसाल के तौर पे शहर से दूर हो, लाइक काने के पास हो, और कोई दूर इलाका हो, फ़िरोज़पुर रोड पे या दूर एंड पे जाके कहीं हो, तो वहाँ पर उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी कंसीडर नहीं होगी। हमारे पास वहाँ पर लोग हमें मिलने नहीं आएंगे, लोग हम पे इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर लोग आते हैं, उन्हें पता है कि यार ये अगर एक ऐसे इलाके में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है इनकी एक अच्छी रिप्यूट है, तो इस इलाके में बैठे हुए हैं और इतने अरसे से बैठे हुए हैं, इतने सालों से बैठे हुए हैं। तो ये जो इतने साल वाला वर्ड आता है ना कि इतना पुराने बैठे हुए हैं, इससे हमारी एक क्रेडिबिलिटी बनती है। अब ये जो क्रेडिबिलिटी है ना, इसको हम पॉजिटिव वे में कैश करते हैं, इससे हम पैसे कमाते हैं। लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमारी ट्रेनिंग्स भी लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी ट्रेनिंग से आउटपुट निकलती है। वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स लेते हैं, हमारे ऑफिस में आके ट्रेनिंग लेते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, कंसल्टेंसी लेते हैं। इसके पीछे क्या है? हमारी एक अथॉरिटी है। इसी तरह वेबसाइट्स की भी अथॉरिटी होती है। वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आज हम ये देखेंगे कि वेबसाइट बनाने के बाद उससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कितने रास्ते हैं। तो सबसे पहला रास्ता, जब आपकी वेबसाइट रैंक कर जाती है, रैंक मीन्स आप उसकी एसईओ करते हो, उस पर बहुत मेहनत करते हो, ट्रैफिक लेकर आते हो, तो फिर वो एलिजिबल हो जाती है गूगल एड्स की। आप देखें किसी भी आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ साइड पे स्पॉन्सर्ड एड्स चल रहे होते हैं, तो गूगल क्या करता है, वो आपकी वेबसाइट पे एड्स चलाता है, ठीक है? वो एड्स कौन होते हैं? जो लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जिन्हें एड्स लगवाने होते हैं, वो गूगल को पैसे देते हैं कि हमारे एड्स लगवा दो। तो फिर गूगल की मर्ज़ी होती है, वो जहाँ जहाँ चाहे एड्स चलाए। तो अगर आपकी वेबसाइट इतनी तगड़ी होगी, इतनी अच्छी डिज़ाइन हुई होगी, इतने अच्छे कीवर्ड्स उसके अंदर इंडेक्स हुए होंगे और वो प्रॉपर रैंक करी होगी, उसकी एक अच्छी रेटिंग बन चुकी होगी जिसको हम डोमेन रेटिंग कहते हैं, फिर उसकी एक अथॉरिटी बिल्ट हो चुकी होगी, डोमेन अथॉरिटी, जो कि हम एसईओ के थ्रू, बैक लिंकिंग के थ्रू, सारा ये काम करके, गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू करके उसकी एक रिप्यूट बिल्टअप कर लेते हैं, ठीक है? तो अब हमारी वेबसाइट की रिप्यूट बिल्टअप होगी। तो जब रिप्यूट बिल्टअप हो जाती है, पहला काम तो ये है कि वेबसाइट बनाना, नंबर 2 उसकी रिप्यूट बिल्टअप करना। रिप्यूट कैसे? एसईओ के थ्रू, ठीक है? एसईओ बहुत आसान है, आपको पता है एसईओ कैसे की जाती है। ऑफ साइट एसईओ होती है और ऑफ पेज होती है और ऑन पेज होती है, ये दो तरह की एसईओ होती है। अब कहने का मकसद ये है कि आपने एसईओ कर ली और अपनी रेटिंग भी बेहतर कर ली, आपने अपनी अथॉरिटी भी बना ली, ठीक है? और अगला काम, आपने ट्रैफिक भी लानी शुरू कर दी, ठीक है? और आपकी जो वेबसाइट है उसके बैकलिंक्स 200 से ज़्यादा डोमेन्स के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है? मतलब आपके ताल्लुकात को इंडोर्स कर रहा है, आपकी रिप्यूट को इंडोर्स कर रही हैं और बड़ी वेबसाइट भी, ठीक है? इस वजह से आपकी एक रिप्यूट बन गई है। अब पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि गूगल लगाता है आपकी वेबसाइट पे एड्स, जिससे आप पैसे कमाते हो। वो पैसे कहाँ जाते हैं? आपके एडसेंस में, जहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हो और उसके अंदर पैसे आना शुरू हो जाते हैं। मीन्स पहला काम, गूगल एड से पैसे आते हैं। नंबर 2, बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जब आपकी एक रिप्यूट बिल्टअप हो जाती है और आप एक स्पेसिफिक नीश के अंदर काम कर रहे हो, तो मिसाल के तौर पे आपने एक वेबसाइट बनाई है और वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और स्पोर्ट्स के अंदर भी क्रिकेट से रिलेटेड, और क्रिकेट के अंदर भी आप स्पेसिफिक रह रहे हो और इधर उधर फुटबॉल की न्यूज़ और इधर उधर की न्यूज़ नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब है आपने जो अपनी अथॉरिटी और जो अपनी एक रिप्यूट बिल्टअप की है वो क्रिकेट के अंदर की है। अब जिस शख्स को भी क्रिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो कहाँ आएगा? आपकी वेबसाइट पे आएगा। अब आपकी वेबसाइट पे कैसे आएगा? जब वो गूगल पे सर्च करेगा तो उससे सबसे ऊपर आपकी वेबसाइट नज़र आनी चाहिए, क्योंकि आपने मेहनत करके उसकी एसईओ करके उसकी रैंकिंग की है। तो रैंकिंग कैसे होती है अभी हम उस पर ज़्यादा रोशनी नहीं डाल रहे, हमारा फोकस है कि हमारी वेबसाइट रैंक हो गई, अब हम उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, जब ट्रैफिक आनी शुरू हो जाती है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट्स के लिंक लगाते हैं।
ठीक है। प्रोडक्ट्स के लिंक, कौन से लिंक्स? जो हम अमेज़ोन से लेते हैं, हम अली एक्सप्रेस से लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जहाँ से हमें लिंक मिलते हैं। वो लोग कहते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करो, और अगर कोई उस लिंक पे क्लिक करके ख़रीदेगा तो हम आपको कमीशन देंगे। सो कहने का मतलब ये है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं या आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके पास ट्रैफिक आ रही है। फॉर एग्जांपल, आपने एक आर्टिकल लिखा कि क्रिकेट बैट की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, एक अच्छे क्रिकेट बैट की। बंदा आया, उसने रीड किया, पढ़ा, अच्छा इसकी थिकनेस इतने होनी चाहिए, इसमें लकड़ी ये वाली यूज़ होनी चाहिए, इसकी ये विलो होनी चाहिए, फलाना फलाना फलाना। नीचे एक लिंक दिया कि अगर आपको भी ऐसा बैट चाहिए तो आप ख़रीदना चाहते हैं तो ये लिंक है, आप इस लिंक से ख़रीद सकते हैं सेम स्पेसिफिकेशन का। जब उस पर क्लिक करता है तो वो अमेज़ोन पे चला जाता है या अली एक्सप्रेस पे चला जाता है या किसी भी और वेबसाइट पे चला जाता है जिसके आप एफिलिएट होते हो, जहाँ से आपको वो लिंक मिला होता है, एफिलिएट लिंक मिला होता है। तो वो उस पर क्लिक करता है, उसको ख़रीद लेता है। जब उसको ख़रीद लेता है तो आपको क्या मिल जाता है? कमीशन। मीन्स कि आपने अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को थ्रू आर्टिकल राइटिंग वहाँ पर ला के उससे आपने कैश किया और आपने कमीशन कमाया। तो ये हो गया दूसरा तरीका एफिलिएट मार्केटिंग का। तीसरा तरीका वेबसाइट से पैसे कमाने का ये होता है कि जब आप एक बहुत अच्छी वेबसाइट बन जाते हैं तो लोग आपसे रब्ता करते हैं। कौन लोग? जिन्होंने नई नई वेबसाइट्स बनाई होती हैं, क्योंकि उन्होंने भी अब अपनी एसईओ करनी है, उन्होंने भी अपने आप को ऊपर लाना है। तो ऊपर लाने के लिए उन्हें आपके कंधे की सपोर्ट चाहिए, मीन्स आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी की सपोर्ट चाहिए। तो वो आपको कहेंगे यार ये हमारी एक आर्टिकल है, अपने आप वेबसाइट पे लगा दो, या ये हमारी एक पोस्ट है, इसको आप अपनी वेबसाइट पे लगा दो। आप उसे कहते हो जी ठीक है मैं लगा देता हूँ, मैं इस पोस्ट को लगाने के आपसे $40 चार्ज करता हूँ, $30 चार्ज करता हूँ, $100 चार्ज करता हूँ। ऐसी वेबसाइट्स हैं जो $500 भी चार्ज करती हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। जितना अच्छी आपकी डोमेन रेटिंग होगी, जितनी अच्छी आपकी डोमेन अथॉरिटी होगी, उतने ज़्यादा पैसे अगला बंदा आपको पे करेगा कि यार मेरी ये पोस्ट लगा दो। बिल्कुल उसी तरह आपके पास एक बिल्डिंग है, अगर वो बिल्डिंग शहर के अंदर प्राइम लोकेशन पे है तो आपको ज़्यादा किराया मिलता है वहाँ पर। अगर आपकी बिल्डिंग गांव के अंदर है तो वहाँ पर आपको किराया रेंट कम मिलेगा किराएदार से। इसी तरह यहाँ पर जो आपको लोग पे करेंगे वो आपकी क्रेडिबिलिटी देख के करेंगे कि आपकी डोमेन की रेटिंग कितनी है, आप कितने अच्छे वेबसाइट के मालिक हो। अगर तो आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी होगी, लोग अपने आर्टिकल्स, अपने पोस्ट लगवाएंगे आपके ऊपर आपको पैसे दे के, ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी बने। ये बिल्कुल वैसे ही है, अगर हमारा कोई एक अच्छा दोस्त हो, अच्छा रिलेशन हो कोई गवर्नमेंट के आला अफसर के साथ, तो हमारी एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है। यार तुम्हें पता है इसकी अप्रोच प्राइम मिनिस्टर तक है, इसकी अप्रोच जो है वो सीएम तक है, इसकी अप्रोच जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर तक है। तो बेसिकली ये अप्रोच डेवलप कर रहा होता है वो बंदा जो अपनी नई वेबसाइट को हमारे साथ लिंक कर रहा है, ताकि गूगल को पता चले कि यार इस वेबसाइट का ताल्लुक इस तगड़ी वेबसाइट के साथ है, तो वो इस वेबसाइट को भी पुश करना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा करने के लिए आप दोनों की जो नीश है वो सिमिलर होनी चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गूगल रीड करता है, क्रॉल करता है, सारा कुछ करता है। उस पर इंशाल्लाह हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे कि एसईओ कैसे की जाती है। बहुत इजी है, मुश्किल काम नहीं है। सो आज जो आपका सवाल था कि वेबसाइट से कैसे पैसे कमाए जाते हैं, मैंने आपको 3 रास्ते बता दिए। इसके अलावा भी होंगे, लेकिन आप लोगों के लिए समझने के लिए सिर्फ 3 इंतहाई सिंपल रास्ते। नंबर 1 गूगल एड्स, नंबर 2 एफिलिएट मार्केटिंग, नंबर 3 लोग आपसे आर्टिकल और अपनी पोस्ट लगवाएंगे। इसको गेस्ट पोस्टिंग भी कहते हैं। कोई सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करूँगा। लेकिन इतने सारे कमेंट्स होते हैं आपके कि मैं लिख के उसको आंसर नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फारिग टाइम के अंदर आपके सारे सवालों की बाकायदा एक वीडियो बनाता हूँ, जिसमें मैं वीडियो में आके आपको सारे आंसर करता हूँ। लेकिन वो वीडियो हमारी इस चैनल पे नहीं लगती। हमारे जो दूसरे 2 चैनल हैं, जो कि आप हमारे चैनल के पेज पे जाएंगे, नीचे आपको 2 चैनल नज़र आ रहे होंगे, आप उनको भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही हमारी वो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अपलोड हो आपको वो फ़ौरन मिल जाए और आपने जो सवाल कमेंट सेक्शन में आके पूछे उसका आंसर आपको वहाँ पर उन वीडियोज़ में मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।